हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नाज़ी शनाज़। आपका स्वागत है मेरे किचन में। चलिए आज हम आपको आटे के पापड़ बनाना बताते हैं। पहले मैं दिखाती हूँ सूखे हुए पापड़ किस तरीके हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये पापड़ मैंने आटे के बनाए थे, बता रही थी मैं आपको। तो ये सूखे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से सूखे हैं। देखो कुरकुरे हो गए हैं, बिल्कुल ये आटे के हैं। ये ब्राउन इसलिए हो गए हैं, थोड़े डार्क, क्योंकि आटा है। सारे पापड़ सूखे हैं और इस तरीके से भी हो गए हैं। और ये फ्राई होने देख से रहे बिल्कुल हैं वाइट हो गए हैं। चलिए मैंने ये सामान ले लिया है, एक चल्ली ले लिया और एक बाउल में आटा लिया है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी, आप कितने पापड़ बनाती हैं बना सकती हैं। तो उसी के हिसाब से मैं क्वांटिटी बताऊंगी, आप उसकी क्वांटिटी के अनुसार, इस क्वांटिटी के अनुसार जो मैं बना रही हूँ उससे आप उसका दुगना कर सकते हैं। चलिए मैंने एक छलनी ले ली, इसे मैं छान रही हूँ। आप देख रहे हैं जो, चाहे अपने अनुसार आप कपड़े में छान सकते हैं, बारीक छलनी हो आप उससे भी छान सकते हैं। ठीक है, तो ये चोकर निकालने ज़रूर, क्योंकि पापड़ फट जाएंगे अगर हम नहीं निकालेंगे। तो एक मैंने भगोना ले लिया है और एक ये बाउल ले लिया है। ठीक है, तो पहले मैं पानी भर के रख लेती हूँ एक बाउल में। पहले मुझे जो इसे साइड में रखना है, और जो आटा मेरी थाल में है इसे मुझे एक इसमें रखना करना है। मतलब भगोना लिया है, या मतलब आप बाउल बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए करा है क्योंकि थाल में अच्छे से नहीं घुलेगा और इसमें घुलेगा। तो एक कटोरी पानी में इसके अंदर डाल रही हूँ। आप धीरे धीरे पानी डालें और चलाते रहें, वो इसलिए क्योंकि लम्स ना बने। ठीक है, पहले मैं सिर्फ 2 कटोरी पानी डाल के इसे अच्छे से घोलूँगी। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो गाँठें हैं, आटे के अंदर जो लम्स हैं, या मतलब अच्छे से घुल जाना चाहिए, गाँठें बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। फिर पापड़ कैसे बनेंगे अगर गाँठें या लम्स हो जाएंगी। तो आप इसे प्लीज़ थोड़ा पहले इसे चलाएं अच्छे से, और इसे चलाते रहें, क्योंकि इसमें लम्स बिल्कुल ना पड़े। और साइडों में से इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ, भगोने से टच करके, चम्मच से भगोना टच करके तो इस तरीके से आप जो लम्स हैं वो निकाल सकती हैं। ठीक है, वैसे लम्स निकालने का एक तरीका और है, वो मैं बताऊंगी आपको। वो इसलिए क्योंकि जब हम इसमें खूब सारा पानी डालेंगे, मैं दिखाऊंगी आगे, तो आप इसे छान सकते हैं। ठीक है, तो लम्स निकल जाएंगे। वैसे आप लम्स ना पड़ने दें, क्योंकि जैसे मैं चला रही हूँ आप इस तरीके से इसे पहले खूब अच्छे से चला लें। थोड़ा सा पानी डाल के पहले इसे अच्छे से घोल लें। ठीक है, इसका एक घोल तैयार कर लें थोड़े से पानी में। ठीक है, जब इसका घोल तैयार हो जाएगा तो आप पानी डाल सकती हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से, मैंने देखो घोल तैयार कर लिया है, देख रहे हैं ना आप। बिल्कुल इस तरीके से मेरा घोल तैयार हो गया, और मैंने इसे बार बार इसे चलाया है। जो थोड़ा बहुत एक आधा लम्स बना है वो मैंने चम्मच की सहायता से फोड़ दिया है। ठीक है, चलिए अब मैं बनाती हूँ। जब मैं पानी डालती हूँ इसके अंदर, तो मैंने पानी जो डाला है, 1 कटोरी आटा था और मैंने 5 कटोरी मैंने पानी डाल दिया। 2 कटोरी तो पहले था और 3 कटोरी अब डाला है। टोटल है 5 कटोरी पानी, मतलब 1 कटोरी आटा और 2 कटोरी आपको पानी मैंने दिखाया था, और 3 कटोरी मैंने बाद में डाल दिया। टोटल हो गया 5। ठीक है, अब मैं इसे एक साइड में रख दिया है मैंने इसे, वो इसलिए क्योंकि इसे पानी मुझे एक साइड रखना है, इसे जमाना है पानी को अच्छे से। ठीक है, इसे हिलाना बिल्कुल नहीं है, जब ये पानी जम जाएगा जब बता। चलिए अब ये पानी जम गया है, मैं दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल हिलाना नहीं है, इसे हल्के हाथ से थोड़ा उठाना है। ठीक है, अब ये पानी जम गया आप देख रहे हैं, तो मैं इसका बताती हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पानी नाप के निकालें तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऐसे ही बिना नापे निकालेंगे, फिर उसको इस तरीके से डालेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है पानी का बैलेंस। वैसे आप इस तरीके जैसे मैं निकाल रही हूँ, आप ऐसे ही निकालें तो ज़्यादा बेटर है। मैंने 3 बाउल पानी निकाल लिया है इसका ही। ठीक है, 3 बाउल निकाला है मैंने, तो 1, 2 और 3, टोटल हो गया 5, क्योंकि 2 तो इसमें था ही, 3 ही तो निकाला मैंने और 3 मैंने डाल दिया, 5 हो गया टोटल। ठीक है, अभी 5 बाउल बन गए। ये प्रक्रिया मैंने आप करके दिखाई है आपको, इस तरीके से मैंने 4 से 5 बार कर लिए है। इस तरीके से अगर 4 से 5 बार करेंगे तो इसके पापड़ वाइट आएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं ले लेती हूँ कढ़ाई। अब एक कढ़ाई ले ली है मैंने। ये आटा क्योंकि भगोने के अंदर भी बना सकती हैं, मगर मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में अच्छे से खुल के पकेगा। ठीक है, चलिए मैं इसे गैस पे रख देती हूँ, और मैंने गैस पे रख दिया है इसे। गैस मैंने ऑन कर दी है। अभी हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल फुल रखनी है, वो इसलिए क्योंकि जब तक ये गर्म ना हो जाए तब तक। ये मैंने नमक डाला है, आप देख रहे हैं। नमक आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे चलाते रहें, और इसे तब तक चलाना तो बिल्कुल नहीं बंद करना, क्योंकि इसमें लम्स पड़ने के खतरे हैं। ठीक है, लम्स ना पड़ें इसमें बिल्कुल भी। लम्स पड़ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, पापड़ नहीं बनेंगे आटे के। चलिए, तो आप इसे चलाते रहें, और इसकी गैस की फ्लेम अभी फुल रखनी है जब तक ये गर्म ना होगा। जब ये गर्म होगा ये ऑटोमेटिक खुद गाढ़ा होने लगेगा। ठीक है, तो चलिए
अब ये इस तरीके से अब ये भी गर्म नहीं हुआ है। अभी तो मेरी गैस की फ्लेम आप देख रहे हैं तो फुल है, ठीक है। चलिए अब इसे बार बार इस तरीके से चलाना है। अगर हम इसे रुकेंगे तो इसमें बिल्कुल भी पापड़ नहीं बनेंगे, लम्स पड़ जाएंगे, लम्स आएंगे मुंह में तो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। चलिए अब ये देख रहे हैं आप थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो ये गाढ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो मैंने गैस की फ्लेम स्लो कर दी है। आपने वो भी दिखाया मैंने स्लो करी है, ठीक है। अब ये स्लो हो गई है। अभी तो अभी इसे चलाना है वापस इस तरीके से। अभी आपको पता कैसे चलेगा ये पक गया है, तो अभी तो बहुत टाइम है इसे पकने में। अभी तो मुझे इसके अंदर मसाले डालने हैं, ठीक है। चलिए मैं मसाले बताती हूँ इसके अंदर कौन कौन से मसाले डालने हैं हमें। तो इसके अंदर मसाले मैं बताती हूँ। वैसे अजवाइन डलेगी और तुम्हारा ज़ीरा डलेगा इसके अंदर, भुना ज़ीरा, वैसा ज़ीरा, सादा ज़ीरा, ये सारे मसाले डलेंगे। आटे के पापड़ बड़े टेस्टी होती है, सूखने के बाद बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। अब दिखने में आपको ब्राउन लग रहे थे सूखने के बाद, मगर ये खाने में बड़े टेस्टी हैं। सच में मैंने अभी बना के खाए हैं कल परसों, तो मुझे बड़े टेस्टी लगे। और मेरी बच्ची ये है वो उसने भी बड़े शौक़ से खाई, ठीक है। मैंने नीचे जो जिनके हम साथ रहते हैं तो मैंने उनको भी दी, तो वो कहने लगे यार वो तो बड़े टेस्टी हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर बनाइए पापड़, आटे के पापड़। आटा तो सबके घर होता है, नॉर्मल सी बात है। तो बड़ी ही आसानी से, आजकल तो धूप इतनी तेज़ हो रही है, तो आप आटे के पापड़ बिल्कुल बनाएं, ठीक है फ्रेंड। चलिए मैं इसके अंदर जो सामान है वो डालती हूँ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले डालती हूँ अजवाइन। तो आप अजवाइन मैंने भर के ली है, तो इस तरीके से हाथ से क्रश करें इस तरीके से और इसके अंदर डाल दें। चलिए मुझे थोड़ी कम लग रही है, मैंने सोचा और डाल दूँ। अजवाइन तो अच्छी है कि इससे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी और डाल दी है। अब इसे चलाते रहें, चलाना बिल्कुल बंद ना करें। गैस की फ्लेम मेरी स्लो ही है, आप देख रहे हैं इसे थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है ना। अब मैं डालती हूँ इसके अंदर ज़ीरा, ठीक है। ये सिंपल ज़ीरा है, ये बिना भुना है, भुना हुआ नहीं है ये। तो मैंने इसे भी हाथ से इस तरीके से करके डाल दिया है। अब मैं डालती हूँ इसके अंदर थोड़ा तवे पर मैंने भुना हुआ ज़ीरा है, तो ये मेरा चकले से बेलन से इस तरीके से तब थोड़ा इसे पीस लिया था, तो मैंने वो भी डाल दिया है, ठीक है। अब इसे चलाना है अच्छे से, और इसे मतलब चलाना बंद ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि अगर हम इसे चलाना रोक देंगे तो इसके अंदर ये टाइट हो जाएगा बहुत जल्दी से और रुक जाएगा। ये है काली मिर्च का पाउडर, ठीक है। तो आप काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी है, इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जितने मसाले डालेंगे उतना टेस्टी बनेंगे पापड़। चलिए अब इसके अंदर आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास चिली फ्लेक्स है तो मैंने सोचा ये डाल दूँ। तो आप रेड मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर मेरे पास आप कुटी हुई मिर्ची भी डाल सकते हैं लाल, तो मेरे पास ये चिली फ्लेक्स थी, मैंने सोचा ये डाल दूँ थोड़ा सा, बड़ा टेस्टी हो जाएंगे। तो मैंने वो भी डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है। अब इसे चलाएं अच्छे से। चलिए अब वैसे ये बनके तैयार होने वाले हैं, क्योंकि तैयार लग रहे हैं मुझे, हो गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको। और अभी ये किस तरीके से, अब पता कैसे चलेगा आपको ये तैयार हो गया है आटा, पापड़ का तैयार हो गया आटा, तो मैं वो आपको दिखाती हूँ मेन चीज़ क्या है, किस तरीके से हमें चेक करने। अभी तो मैं इसे इसलिए चला रही हूँ तेज़ तेज़ क्योंकि ये कढ़ाई में नीचे लगे ना, और इस तरीके से चलाना है इसे, बिल्कुल भी लगे ना। वैसे ये देखो बन के तैयार हो गया। ये जो प्लेट ली है मैंने इसके ऊपर डाला है और इसे उल्टी कर देनी है, ठीक है। उल्टा ऐसे करके फिर इसे पहले मैं दिखाती हूँ। जब तो इधर थोड़ा है ना, इधर बढ़ा लिया है इस तरीके से थोड़ा सा लेके, अब मैं इसे उल्टा कर दिया है, बिल्कुल भी नहीं गिरा, देखो, ठीक है। तो आप ये इसकी चेक करने की मेन पॉइंट है, ठीक है। मैं इसमें बाउल में इसलिए पलट रही हूँ, उसे मैंने उतार लिया है गैस से, तैयार हो गया तो इसलिए पलट रही हूँ क्योंकि उसमें ठंडा हो जाएगा बहुत जल्दी। इसे गरम गरम रखना है, गरम गरम के ही पापड़ टूटेंगे, अगर आप ठंडा कर लेंगे तो नहीं टूटेंगे। मैं धूप में आ गई हूँ, अब मैंने धूप में, मुझे पापड़ तोड़ने हैं तो मैं धूप में ले आई हूँ डायरेक्ट गरम गरम को बाउल में करके। अब मैं इस तरीके से इसे चम्मच या आप जिस चीज़ से भी तोड़ने हैं तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालें और चम्मच से इसे घुमाएं, ठीक है। मैं दिखाती हूँ आपको। अभी उधर धूप है ना तो इसलिए आपको नज़र भी नहीं आ रहा होगा सही से, आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अब प्रॉपर आपको दिखेगा। देखो इस तरीके से मैंने गोल गोल, आप जितने बड़े चाह सकते हैं आप उतने बड़े पापड़ बनाएं। इतने बड़े पापड़ होते हैं, वैसे तो ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, ठीक है। आप जितना पतला करना चाहें आप उतना पतला कर लें। और जो आप जो ना पापड़ सुखाने का जो मेन चीज़ है वो ये है, आप थैली पे ही सुखाएं। ये मेरी आटे की थैली है बची हुई, जैसे आजकल आटा आता है पैकेट का, उसमें मैंने सुखाई। देखो सारे बन गए हैं, आप भी सुखा सकते हैं उसी पे। चलिए अब मेरे पापड़ सूख के भी तैयार हो गए हैं, ये मैंने धूप में सुखाए हैं। देखो दिखाए थे ना मैंने आपको पहले,
तो ये वही पापड़ है। ये सूख के आपको लग रहे हैं ब्राउन हो गए हैं, ठीक है। मतलब सूखने से पहले दिख रहा था थोड़ा येलो, लाइट येलो, अब दिख रहे हैं बिल्कुल ब्राउन, ठीक है। अब जब ये फ्राई हो जाएंगे तो बिल्कुल वाइट दिखेंगे। चलिए तो अब हम इन्हें फ्राई करने की तैयारी करते हैं। एक बाउल के तो कुल पापड़ ही थे, तो आपको जो मैंने दिखाई थी। चलिए तो ये जो है मैं इसे फ्राई करती हूँ इस तरीके से। देखो फ्राई करने का एक ही पापड़ डालें, अगर आप 2 डालोगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा। इसे थोड़ा दबा दें नीचे, ठीक है। और गैस की फ्लेम स्लो रखें, गैस थोड़ा ऑयल गर्म करके फिर स्लो कर दें, क्योंकि इससे पापड़ जले नहीं, ठीक है। और मैं एक चीज़ याद रखें, जिससे आप आटा नापें उसी से आप पानी नापें। पानी किसी और से और आटा किसी और से तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से करें। तो बार बार आप इस तरीके से एक एक पापड़ ही सेकना है। अगर आप एक साथ डालोगे तो आप अच्छे से सेक नहीं पाओगे उन्हें, ठीक है। मतलब फ्राई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरे सारे जो मैंने पापड़ कुछ से फ्राई करे हैं, तो देखो। और सच में बड़े ही टेस्टी हो गए, मैंने खाए। दिखाती हूँ आपको, एकदम कुरकुरे और क्रिस्पी हैं बहुत ज़्यादा, और मज़ा भी लग रहे हैं, यानी टेस्टी भी लग रहे हैं। देखो, है ना टेस्टी है ना बहुत एकदम। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मुझे कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।